जो उन्होंने वहाँ पे जाकिर नगर में फ्लैट ले रखा था रहने के लिए। तो बोला आप जाकिर नगर आ जाओ और अपने भाइयों को बोल दो कि वो घर चले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने भाई के साथ जाकिर नगर गया। मैंने जाकिर नगर जाके मैंने फ़ोन किया उन्हें। तो अलीमुद्दीन का मैंने फ़ोन लगाया, उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। मोहम्मद इरशाद का फ़ोन लगाया, उसने बंद कर लिया। नरेश मास्टर साहब का फ़ोन लगाया, उन्होंने बंद कर लिया। तो सुबह तक मैंने इंतज़ार करा फ़ोन का, और जब फ़ोन नहीं खोला तो मैं वापस अपने घर आ गया। तो फिर मैंने घर आ गया, फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी रुक जाओ, 1-2 दिन के लिए मैं आपका फ़्लाइट का टिकट बहुत जल्दी निकाल दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने 2 दिन के बाद फ़ोन किया तो वो बोला कि अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन। ऐसे करते करते हफ़्ता हो गया, लेकिन फ़्लाइट का टिकट नहीं निकला। तो मैंने फिर अपने जानकार के जो बड़े भाई थे, उन्होंने जो था मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए। तो उसमें पता चला कि जो मेरी वीज़ा थी वो भी नकली, मेडिकल जो कराया था वो भी नकली, नॉर्मल मेडिकल कराया था, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह कुछ नहीं कराया था। जो मेरे फ़्लाइट का टिकट निकाला था वो भी नकली कराया। तो फिर जब उनसे बात करी, अलीमुद्दीन को मैंने फिर फ़ोन किया, पापा ने बात करी। तो हमने बोला ये तो सारे डॉक्यूमेंट आपने नकली बनाए। तो बोले ये नहीं, नकली नहीं है, असली हैं, ये है वो है। वो तुमसे किसने कहा कि नकली हैं? तो मैंने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट नकली हैं, हमने इतने लोगों को चेक करा लिए। तो बोले परेशान मत हो, अगर ये डॉक्यूमेंट नकली हैं तो मैं आपको दोबारा भेजूँगा। पहले तो वो झगड़ा करने लगा, नहीं है नकली, नहीं है नकली। लेकिन जब सबसे मैंने बात कराई अपने भाइयों से, उनसे जब उन्होंने बताया तो बोला चलो कोई बात नहीं, अगर नकली है तो बाकी मैं इन्हें दोबारा भेजूँगा। तो फिर उनने जो था 1 हफ़्ता और निकाल दिया ऐसे करते करते कि मैं भेजूँगा दोबारा बनाऊँगा। तो फिर मैंने कहा, पापा ने कहा कि एक काम करो, आप हमें भेजो, आप हमारे बेटे को भेजो मत ही, आप जो है हमारे पैसे दे दो। तो वो बोला ठीक है मैं पैसे दे दूँगा। उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं आपके पैसे दे दूँगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर फ़ोन किया तो बोला अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ऐसे करते करते हफ़्ता 10 दिन और निकाल दिया। फिर उनने मेरा बाद में नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मेरे भाई का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर हम उसके घर गए। जब हम घर गए तो वो घर के अंदर था और पीछे के दरवाजे से जो था, जैसे हमने घर में जाकर उसका आवाज़ थी, वो गिराम रत्तूपुर है, ठाकुर द्वारे का रहने वाला था। जब हम उसके घर गए तो वो घर के अंदर था, उसे आवाज़ लगाई तो वो जो अपने पीछे के दरवाजे से भाग गया और उनकी जो वाइफ थी वो दरवाजे पर खड़े हो गई और वो धमकी देने लगी कि घर के अंदर मत घुसना। तो हमने कहा हम घर के अंदर वैसे भी नहीं जा रहे हैं, वो सामने बैठे हैं, उन्हें जो बुला दो, उनसे बात करनी है। लेकिन वो पीछे के दरवाजे से भाग गया और वो था मोहम्मद इरशाद, उसके घर गए, वही भाग जा करता था। हम दिन में जाते थे तो दिन में भाग जा करता था, रात को आता था। नरेश मास्टर साहब वो भी गायब रहने लगे। फिर उसके बाद मैं उनके पास गया ठाकुर द्वारे में, माननीय सांसद साहब के यहाँ, उनके महल गया। तो महल जाके मैंने अपनी गुहार लगाई। तो महल में जो सांसद साहब के कार्यकर्ता थे, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता था, उन्होंने उनसे बात करी। सांसद साहब ने बोला कि उनसे बात करो। तो जब बात करी उन्होंने तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठा के उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये वहाँ से आए हैं और इनके साथ में ये डॉक्यूमेंट इनको नकली बना दिए, धोखाधड़ी करी है तुमने, तो क्या मतलब वो है? तो बोले नहीं सर, मैं इनके पैसे दे दूँगा और बस 2-3 दिन की बात है। तो महल से उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब आप घर चले जाओ और आपको जो है 2-3 दिन के बाद पैसे दे देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उनके कहने पे जो था मैं घर के नहीं आने लगा। तो फिर उसका अलीमुद्दीन का मेरे पास फ़ोन आके मुझसे बोला कि तू सांसद के यहाँ जा या थाने जा, किसी के यहाँ भी गया तो तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। और बोला अगर तू मुझे कहीं मिल गया तो तेरा मैं वो हाल करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वो मुझे मारने की धमकी, पुलिस के पास जाने, मैंने बोला कि मैं थाने में जाऊँगा। और सांसद साहब के यहाँ जब मैंने उनके महल से जब मैंने बात कराई, सांसद साहब ने जब बोला, अपने एक उनके थे कोई जैसे होते हैं कि ख़ास होते हैं जो बात करते हैं सबसे, क्योंकि सबसे सांसद साहब तो बात नहीं करेंगे फ़ोन पे, लेकिन उनके जो मेन थे तो सांसद साहब ने उनसे बोला था कि आप बात करो उससे। तो उनने कहा कि मैं 2-3 दिन में जो है इनके पैसे दे दूँगा और अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैं महल से निकल के जाता हूँ घर के लिए तो आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आता। फ़ोन आकर उनने मुझे यही धमकी दी, मुझे भी मेरे पापा को भी, कि अगर किसी के पास भी गया
तो और तू मुझे फिर कहीं दिख गया तो मैं तेरा वो हशर करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। कि किसी के पास भी जाएगा मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, पैसे मैं दूंगा जब मेरा दिल करेगा। बाकी अगर तू किसी के पास गया, पुलिस के पास गया, किसी नेता के पास गया, तो मैं तुझे पैसे तो दूंगा ही नहीं, और उल्टा मैं तेरा वो हाल करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे करते करते फिर मैं उसकी रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता रहा, उसकी खुशामद करता रहा। तो बोला अच्छा चल एक काम कर, तू परेशान मत हो। ऐसे करके फिर कभी कभी दिलासा देता था, ऐसे कि भाई है बिल्कुल बड़ा। तो मुझसे बोला कि परेशान मत हो, मैं तेरे जनवरी की लास्ट में जो मैं तेरे पैसे दे दूँगा। इस सारे प्रोसेस को कम से कम 1.5 महीना हो गया था, उसके पीछे भागते हुए, उसकी खुशामद करते हुए, फिर धानों से गुहार लगाते हुए सांसद साहब के यहाँ गया, ठीक है। फिर विधायक साहब से मिलने की कोशिश करी, मगर नहीं मिल पाया मैं। तो उन्होंने बोला मैं जनवरी की लास्ट में जो तुझे पैसे दे दूँगा। तो मैंने फिर उसको अकाउंट नंबर भेजा, और जनवरी की लास्ट के बाद जब फरवरी लगती है तो फरवरी के बीच में उन्होंने जो था अपना नंबर परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए बंद कर दिया। मोहम्मद इरशाद था, उसने हमेशा के लिए नंबर बंद कर दिया। नरेश मास्टर साहब, उनका कहना ये कि वो मतलब मेरा उनसे कोई मामला नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि नरेश मास्टर साहब जो ग्राम मुरसैने के रहने वाले हैं, वो भी तीनों पार्टनर, तीनों बराबर के हिस्से था। मोहम्मद इरशाद वो भी दिन में भाग जाता, रात में आता। अलीमुद्दीन वो भी घर में नहीं आता दिन में। अब मैं गिराम बगल का अड्डे का रहने वाला, वो रहने वाले ठाकुर द्वारे के। अब मैं उनका आना जाना लगा रहता। अब वो होते भी तो मैं इतना मजबूर कि मैं उनको पकड़ नहीं पाता। और धमकी उनने अलग दे दी कि पुलिस के पास जागा तो तुझे मारूंगा।